दो अलग अलग बातें हैं। प्रदेश व्यापी कर्मचारियों का आंदोलन डीए को लेकर जो था उसको तो यहीं चर्चा करके आपके सामने कर्मचारियों ने समाप्त किया है। अब कुछ अनियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का बचा है। तो आने वाले समय में क्या है कि 2 साल बजट में जो संसाधनों की कमी थी तो बहुत सारे विचार नहीं हुए थे। अब धीरे धीरे क्रमशः विचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के तत्वाधान में और कृषि विभाग के साथ संयुक्त रूप से 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कृषि मेला, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेला कह सकते हैं आप, और लगातार हर वर्ष जैसे प्रदेश में होता है उससे थोड़ा इसमें भिन्न रहेगा। छत्तीसगढ़ में विकास की सारी संभावनाओं हम लोग कृषि पे आधारित मानते हैं और छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में बहुआयामी विकास के कार्य कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कृषि के विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उसी के तत्वाधान में इस व्यापक मेले की तैयारी की जा रही है। लगातार जो मेले होते हैं उससे भारी संख्या में किसानों का आगमन होगा। कृषि की नई नई मशीनीकरण, नई नई तकनीकी, नई नई शोध, नए नए फसल, नई नई बीज, इन सारी चीज़ों में हम किसानों को प्रशिक्षण भी देंगे और दिखाएंगे भी। और इस मेले का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा संपन्न होगा। प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने पिछले दिनों ट्वीट किया कि वहाँ पे कब्रिस्तान की जमीन दी जा रही है, उसको अलॉट किया जा रहा है। इस विवाद मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी विस्मृत लोभ का शिकार हो चुके हैं। वो जाकर के देखें, आरएसएस प्रमुख माननीय श्री मोहन भागवत जी ने प्रणाम करके वहाँ अच्छे कार्य की सराहना की है। तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी जब चंदखुरी में माता कौशल्या के दरबार में जाएंगे, गोद में श्री राम भगवान की मूर्ति का जब प्रणाम करेंगे तो मुझे लगता है कि उनको सद्बुद्धि आ जाएगी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है क्या कि कब्रिस्तान की? मैं जो कह रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कौशल्या माता का मंदिर उनको देखना चाहिए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय मोदी जी ने बनारस से चुनाव लड़ने के पहले सबसे पहले उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने उनको बुलाया है। वो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे, समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करेंगे, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से उपेक्षित है डॉक्टर रमन सिंह जी, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए इस तरीके से गंगा मैया का उपयोग कर रहे हैं। ये कौशल्या काफी कमी थी, इस बार स्थिति कैसी है? छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है इस बार धान की खरीदी हम 1 नवंबर से प्रारंभ करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि इस साल छत्तीसगढ़ में धान का बम्पर उत्पादन दिखाई दे रहा है और फसल 20 दिन एडवांस होकर के अब पकने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में जो हमारी योजना है गोधन न्याय योजना, उसका सीधा लाभ अब किसानों को दिखाई दे रहा है। खरीफ का फसल भी लगभग 20 दिन पहले पककर तैयार हो रहा है और रबी की तैयारी भी उसके कारण 20 दिन एडवांस किसान करेंगे। इसलिए 1 नवंबर से हमारी धान खरीदी की तैयारी पूरी है। 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करने का हमारा लक्ष्य है। पिछले साल बारदाने की कुछ कमी हुई थी, हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से पुराने बारदानों में भी धान की खरीदी की थी। इस साल भी हमारी तैयारी है। हालांकि केंद्र सरकार से जूट कमिश्नर के माध्यम से जो बारदाने की उपलब्धता हो सकती है, हमने एडवांस में उसकी रिक्वायरमेंट भेज दिया है। हम उम्मीद करते हैं हमें बारदाना मिलेगा, अन्यथा हम पुराने बारदानों से भी खरीदी की तैयारी करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि धान खरीदी की तैयारी शीघ्र करें। 1 नवंबर को सूखा फड़ जहां भी रहेगा वहां धान की खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझा। सामाजिक उत्थान, लोगों को रोजगार, बस्तर में बस्तर के लोगों का विकास, ये हमारी मूल भावना थी।
और विकास के जितने काम होंगे नक्सल गतिविधियाँ उतनी ही सिमटेंगी। और मैं जैसे मैंने पहले कहा कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के समय समानांतर सरकार चल रही थी। अब केवल नारायणपुर के कुछ किनारे में और बीजापुर के कुछ किनारे में शेष रह गए हैं। आने वाले समय में देखिएगा, बस्तर के नौजवान भी बस्तर का विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, आर्थिक स्वावलंबन चाहते हैं, और आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सारे कार्यक्रम इस दिशा में है। इसलिए जो केंद्रीय गृह विभाग की अगर रिपोर्ट है तो मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है। अब छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि केवल नक्सल समस्या के उन्मूलन के लिए नहीं, विकास के सारे मॉडल पे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो गोधन मिशन हो, चाहे SBM हो। कल ही स्वच्छ भारत मिशन में छत्तीसगढ़ को 4 पुरस्कार मिले हैं। ये लगातार छत्तीसगढ़ की सफलता है, तो अन्य राज्य इसको स्वीकार करेंगे अपने राज्यों में, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव रखे हुए हैं। लगभग 12 MOU तो हमारा मेच्योर है एथेनॉल बायोफ्यूल बनाने का, और उसके अलावा भी लगभग 8 से 10 MOU पाइपलाइन में है। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ में अगर बायोफ्यूल बनाने का हमारा काम शुरू हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को मांग करने की जरूरत नहीं होगी। केवल अड़चन ये है कि आज तारीख पर्यंत केंद्र की सरकार ने राज्य सरकार को बायोफ्यूल बनाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। जमीन हमारा, धान हमारा, किसान हमारा, संसाधन हमारा, खरीदी हम करेंगे। हम केवल केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहे हैं, उसको भी केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही है। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से चाहूँगा कि केंद्र सरकार से आग्रह करे, तो फिर उनका 12-15 क्विंटल वाली जो बात है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की घोषणा हो चुकी है। गिल्ली डंडा बाटी कुगड़ी से लेकर के जो छत्तीसगढ़ी की परंपरागत खेल है उसका आयोजन होगा। पंचायत स्तर पे होगा, ब्लॉक स्तर पे होगा, जिला स्तर पे होगा, प्रदेश स्तर पे होगा। और जो छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों का बढ़ावा देने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और इसकी शुरुआत बहुत शीघ्र होने वाली है। मुझे लगता है कि 15 साल के उनके शासनकाल में उन्होंने बस्तर की घोर उपेक्षा की। वहाँ नक्सल मूवमेंट का स्थिति ये था कि समानांतर सरकार जैसी नक्सल मूवमेंट चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने बस्तर के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया। बस्तर में वहाँ की महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमने कितना काम किया है, वहाँ के नौजवानों के लिए बस्तर केडर की हम लोगों ने काम किया है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की लगातार खरीदी हो रही है। डेनेक्स जैसा मॉडल दंतेवाड़ा में शुरू किया गया है। तेंदुपत्ता की कीमत 4000 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। इसलिए बस्तर में मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, उनको जाना भी चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र है, आने वाले चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बस्तर में भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब ये गृह विभाग का निरंतर नियंत्रित करने का मामला है। डीजीपी ने कहा है तो पुलिस विभाग सक्रियता से इसमें काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेकर के पूरे प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधियों को, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सक्षमता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में आपको और इसमें नियंत्रण दिखाई देगा।